ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 27/4/83। सार दृष्टि वृत्ति परिवर्तन करने की युक्तियाँ। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष प्लस रथी। किसका रथी है, किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, न कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार हैं। सर्व शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी का अधिकार हर एक बच्चा है। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही ये स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती हैं। क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते, व्यर्थ कखपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज्य है, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते वह आदि काल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के योद्धेपन के ही संस्कार रहे अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा व ब्राह्मण। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको कमान दिखाया है, उनको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त कर सैया बना दी। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, यह अविनाशी कब तक बनेंगे? आप दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते? दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्रों से देखते हो। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, ये किसका काम है? फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोलें क्या? सदा हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, यह है दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता है वह तो जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है, ईश्वरी बहन है। इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है और आप महावीर हो। लंका को जलाने वाले, पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं?
वह सदा दिल से में क्या दिखाता है, एक राम दूसरा ना कोई। चित्र देखा है ना, तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, वह शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है, वह शरीर। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। नज़र ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए, तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्माभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना, पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अल्फ को पक्का नहीं करेंगे, तो बे की बादशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ एक बात की सदा अवधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है, तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हूँ, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती, यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला और पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियाँ क्या बात है, फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले। क्या करें, हो जाता है, यह महावीर के बोल हैं। समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करें, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे? जानता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसको कौन सी समझदारी कहेंगे? दृढ़ संकल्प वाले बनो। परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं, आज, आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था, फिर भी बच्चों ने मेहनत की है, तो मेहनत का फल रिस्पॉन्ड देना पड़ा। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना है। दी हुई चीज़ फिर वापस तो नहीं ली जाती है ना। जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? अटेंशन, चेकिंग, ये डबल लॉक, याद और सेवा, ये दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना, तो सदा यह डबल लॉक लगा रहे। दोनों तरफ लॉक लगाना, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातिरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है, डबल खातिरी हुई है ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातिरी की है, तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी को खातिरी देकर जाना कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर एक मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ, लेकिन बाप से तो छिपा नहीं सकेंगे। अच्छा, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया, दोनों को समान बनाने वाले, सदा दिव्य नेत्र द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले, जहाँ देखें वहाँ आत्मा ही आत्मा देखें, ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य, बाप समान निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनो। ब्रह्मा बाप के लास्ट ये तीनों शब्द याद रखो, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। संकल्प में सदा निराकारी, सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे। वाणी में सदा निरहंकारी, अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता संपन्न, और कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी, अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले बनो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा साकार आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार से साकार द्वारा वाणी व कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखो तो
उस स्वरूप के असली गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होंगी। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करो। फिर भविष्य 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते रहेंगे। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणपन की जीवन का पहला सहज से सहज पाठ पढ़ा। बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा बच्चा अर्थात बालक। इस एक शब्द का पाठ नॉलेजफुल बना देता है। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए न मैं न मेरा। एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से निराकारी निरहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। जैसे निमित्त बनने से निराकारी निरहंकारी निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी मुरझाइश मायूसी आती है। उसकी फिर अंत में यही रिजल्ट होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, मतभेद के चक्र में भी नहीं आएंगे। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे, क्योंकि भय शरीर के भान में होता है। तो निर्भयता के गुण को धारण करने के लिए निराकारी बनो। जितना निराकारी और न्यारी स्थिति में रहेंगे उतना योग में बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करेंगे और चलते फिरते अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव डायरेक्शन प्रमाण चलते रहते हैं, वैसे एक सेकंड में साकारी से निराकारी अर्थात अपने असली निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार अलंकारहीन बना देता है। जो निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी स्थिति में स्थित रहते हैं वह सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बन सकते हैं, और जो सर्व के कल्याणकारी बनते हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकारी अवस्था में होंगे। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति में नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी बहुत काल का चाहिए। जब यह पहला पार्ट कंप्लीट हो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, तब सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। एक है निराकारी सोल कॉन्शियस व आत्माभिमानी बनने का निशाना, और दूसरी है निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। जैसे सारा दिन योगी और पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हो, ऐसे निर्विकारी और निराकारीपन का निशाना सामने हो, तब फरिश्ता व कर्मातीत स्टेज हुई। फिर कोई भी इम्प्यूरिटी अर्थात 5 तत्वों के आकर्षित नहीं करेगी। अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तेरा मेरा मान निशान का जरा भी अंश न हो। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा, इसलिए संकल्प में भी कोई विकार का अंश न हो, तब यह तीनों स्टेज आएंगी। फिर उस प्रभाव से जो वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी, क्विक सर्विस दिखाई देगी। अब अपने निराकारी घर जाना है तो जैसा देश वैसा अपना वेश बनाना है। तो अब विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बाप समान बन जाएंगे। बीच बीच में समय निकालकर इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मस्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रियाँ करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः याद आएगा। सारे दिन में जितना बार मैं शब्द बोलो तो याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है।
जब निराकारी स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी भाव का वरदान जो वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है, अब इस वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। वरदान: वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। स्पष्टीकरण: वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगुनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन: सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।